अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा, अस्माए आमिला की 11 किस्मों में से छठी किस्म है सिफ़त मुशब्बह, यानी ऐसा इसमें जो उस ज़ात को बताए जिसमें कोई सिफ़त हमेशा पाई जाए, लगातार पाई जाए, पायदार पाई जाए, जैसे स्वादिकुन हमेशा सच बोलने वाला और काज़िबुन हमेशा झूठ बोलने वाला। ये किस तरह से अमल करता है, किस तरह से एराब देने का काम करता है, वो यहाँ पर ज़िक्र किया जा रहा है कि अपने फ़ेल का अमल करती है बशर्ते के मुब्तदा की ख़बर या मौसूफ़ की सिफ़त वग़ैरह वाक़े हो, जैसे ज़ैदुन हसनुन ग़ुलामुहु। जो अमल हसना करता है वही अमल हसनुन करता है, यानी जिस तरह से फ़ेल अमल करता है अपने फ़ाइल को रफ़ा देता है, उसी तरह से सिफ़त मुशब्बा भी अपने फ़ाइल को रफ़ा देता है। लेकिन सिफ़त मुशब्बा के अमल करने के लिए भी ज़रूरी है कि या तो वो मुब्तदा की ख़बर हो, या मौसूफ़ की सिफ़त हो, या इसमें मौसूल का सिला हो, या उससे पहले हरफ़ नफ़ी या हरफ़ इस्तिफ़हाम वग़ैरह हो। जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी गई है ज़ैदुन हसनुन ग़ुलामुहु। ज़ैद उसका ग़ुलाम, उसका बच्चा, उसका लड़का खूबसूरत है। इस मिसाल में हसनुन सिफ़त मुशब्बा है जो कि अपने फ़ाइल को यानी ग़ुलामुहु को रफ़ा दे रहा है, क्योंकि इसमें शर्त पाई जा रही है। शर्त क्या है कि ये ख़बर वाक़ हो रहा है, इससे पहले जो ज़ैद है वो मुब्तदा है और हसनुन उसकी ख़बर है। उसके बाद अस्माए आमिला की 11 किस्मों में से 7वीं किस्म है इसमें तफ़ज़ील। इसमें तफ़ज़ील किसको कहा जाता है? ऐसे इसमें को कहा जाता है जिसमें कोई ऐसी सिफ़त पाई जाती है जो सिफ़त दूसरे के मुकाबले में होती है, जैसे अल इंसानो अफ़ज़लो मिनल हयावान, इंसान जानवर से अफ़ज़ल है। इस मिसाल में अफ़ज़ल का लफ्ज़ इसमें तफ़ज़ील है जिसमें ऐसी सिफ़त पाई जा रही है जो कि दूसरे के मुकाबले में है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले इसमें तफ़ज़ील का इस्तेमाल बताया जा रहा है कि इसमें तफ़ज़ील का इस्तेमाल अरबी ज़बान में कैसे होता है। बयान किया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल 3 तरह से होता है। अव्वल मिन के साथ, जैसे ज़ैदुन अफ़ज़लो मिन अम्रिन। दूसरे अलिफ लाम के साथ, जैसे जाअनी ज़ैदुनिल अफ़ज़लो। तीसरे इज़ाफ़त के साथ, जैसे ज़ैदुन अफ़ज़लुल क़ौमे। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें तफ़सील का इस्तेमाल 3 तरह से होता है। 3 तरीक़े से इसमें तफ़सील का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला तरीक़ा तो ये है कि मिन के साथ इस्तेमाल किया जाए, और ये इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है मिन के साथ। इसमें तफ़सील का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी गई है ज़ैदुन अफ़ज़लो मिन अम्रिन। ज़ैद अमर से अफ़ज़ल है। इस मिसाल में अफ़ज़ल का लफ्ज़ इसमें तफ़सील है जिसका इस्तेमाल मिन के साथ हो रहा है। उसके बाद मिन लाया जा रहा है। दूसरा इस्तेमाल क्या है कि इसमें तफ़सील का इस्तेमाल अलिफ लाम के साथ किया जाए। इसमें तफ़सील पर अलिफ लाम दाखिल करके उसका इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी गई है जाअनी ज़ैदुनिल अफ़ज़लो। मेरे पास अफ़ज़ल ज़ैद आया, ज़्यादा बेहतर ज़ैद आया। तो इस मिसाल में अफ़ज़ल जो कि इसमें तफ़ज़ील है उसका इस्तेमाल अलिफ लाम के साथ हो रहा है। उसके बाद इसमें तफ़ज़ील का तीसरा इस्तेमाल है इज़ाफ़त, यानी इसमें तफ़ज़ील को मुज़ाफ़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी गई है ज़ैदुन अफ़ज़लुल क़ौमे, कि ज़ैद कौम का अच्छा है। इस मिसाल में अफ़ज़ल जो कि इसमें तफ़ज़ील है इसको मुज़ाफ़ बना करके इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद इसमें तफ़सील का अमल बताया जा रहा है कि इसमें तफ़सील किस तरह से एराब देने का काम करता है। तो कहा जा रहा है कि और इसका अमल फ़ाइल में होता है, और वो हुआ है जो अफ़ज़ल का फ़ाइल है और उसमें पोशीदा है। यानी इसमें तफ़सील अपने फ़ाइल में अमल करता है, अपने फ़ाइल को रफ़ा देता है, और उसका फ़ाइल कौन होता है? हुआ ज़मीर होती है जो कि इसमें तफ़सील में पोशीदा होती है। जैसे कि इन तीनों मिसालों में अफ़ज़लो इसमें तफ़सील है और उसका फ़ाइल हुआ ज़मीर है जो कि पोशीदा है। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि इसमें तफ़सील के माक़बल को मुफ़ज़्ज़ल कहते हैं और माबाद को मुफ़ज़्ज़ल अलैह। यानी इसमें तफ़सील से पहले जो इसमें होता है जिसको फ़ज़ीलत दी जाती है
उसको मुफज्जल कहा जाता है। और इसमें तफज़ील के बाद जो होता है, जिस पर फजीलत दी जाती है, उसको मुफज्जल अलैह कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर मिसाल है, ज़ैदुन अफ़ज़लो मिन अमरिन, ज़ैद अमर से अफ़ज़ल है। इस मिसाल में अफ़ज़लो इसमें तफज़ील है और उससे पहले ज़ैद है, उसको क्या कहा जाएगा? मुफज्जल कहा जाएगा। और इसमें तफज़ील के बाद अफ़ज़लो के बाद अमर है, उसको क्या कहा जाएगा? मुफज्जल अलैह कहा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।